Welcome to all. Myself Dr. Mamta Chaudhary, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, JDB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का हमारा टॉपिक है बायोकेमिकल रेस्पॉन्स टू वाटर स्ट्रेस। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वाटर स्ट्रेस या जल प्रतिबल क्या होता है। जल प्रतिबल वो कंडीशन है जिसमें हाई टेम्परेचर या शुष्क शीत हवाएं या जलाभाव की स्थिति होने पर या उच्च लवण सांद्रता होने पर पौधों को जो जल है वो उपलब्ध नहीं हो पाता। इसे हम कहते हैं जल प्रतिबल या वाटर स्ट्रेस। ऐसा नहीं है कि जो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन है वो जल की कमी के कारण ही होती है। कई बार अत्यधिक जल होने पर भी वाटर स्ट्रेस की कंडीशंस आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे बाढ़ग्रस्त इलाके हैं उनमें अगर खेतों में पौधों की जड़ें पूरी तरह लंबे समय तक डूबी रहें तो उनको ऑक्सीजन की कम विलयता के कारण जड़ों को अपनी क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसे हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल ड्राइनेस या शरीर क्रियात्मक शुष्कता। तो यहाँ पर जल उपलब्ध होते हुए भी पौधों को शरीर क्रियात्मक शुष्कता का सामना करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन में जो वाटर स्ट्रेस की जो स्थिति है वो जलाभाव या जल की कमी के कारण होती है, जैसे कि ड्राई कंडीशंस में या वर्षा की कमी के कारण। इसे हम कहेंगे फिजिकल ड्राइनेस। ऐसे आवासों में जो ज़्यादातर पौधे उगते हैं वो मरुद्भिद प्रकार के होते हैं और इन मरुद्भिद पौधों में जल की कमी को पूरा करने के लिए कई सारे अडेप्टेशंस होते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने वाटर स्ट्रेस के प्रति जो अनुकूलताएं हैं उनमें स्पेशली हमने आकारिकी अनुकूलन तथा शरीर क्रियात्मक अनुकूलन पढ़ा था। तो बायोकेमिकल अनुकूलन पढ़ने से पहले हम मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस क्या हैं? मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस ये हैं कि जब जल की कमी होती है या वाटर स्ट्रेस होता है तो पौधों की जो आकारिकी है उसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं जिससे जो जल का जो लॉस है या क्षय है उसे कम किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मरुद्भुत पौधे या जीरोफिटिक प्लांट हैं जैसे कि अकेशिया नेलोटिका, जिसे हम बबूल भी कहते हैं, और पाइनस जो कि एक जिम्नोस्पर्म है। इसमें जो पत्तियां हैं वो सुई के समान संरचना में बदल जाती है, जिससे क्या होगा, जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा और जो वाटर लॉस है वो कम होगा, जिससे पौधा जो है वो जल की अपने अंदर जल की जो मात्रा है उसे बनाए रखेगा। इसी तरह से जो कैजुराइना प्लांट है इसमें भी पत्तियां सूक्ष्म स्केली लीव्स या शल्कीय पर्णों में बदल जाती हैं। तो इस प्रकार पाइनस, कैजुराइना, इनको हम माइक्रोफिलस प्लांट्स भी कहते हैं। कुछ जीरोफिटिक प्लांट जैसे जिनमें वेल डेवलप पत्तियां होती हैं जैसे कि कैलोट्रोपिस या आक, इसमें पत्ती की सतह पर कई सारे मोमी परतें या वैक्सी लेयर्स पाई जाती हैं। ये जो मोमी परत है ये जो लाइट है उसको रिफ्लेक्ट करती है, जिसकी वजह से पौधों में रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होने के कारण वाटर लॉस कम होता है। इसी तरह से और भी कई सारे जीरोफिटिक प्लांट हैं जिनमें जो लेमिना पार्ट है वो काफ़ी छोटा हो जाएगा या जो पिटियोल पार्ट है वो चपटा हो जाएगा और बाकी के जो पौधे के भाग हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो जब पिटियोल का चपटा होकर लीफ नुमा संरचना बनाना कहलाता है फिल्लोड। इसी तरह से यूकेलिप्टिस की अनेक ऑस्ट्रेलियाई जाति हैं, उनमें भी सामान्य पत्तियों की जगह फिल्लोड पाए जाते हैं। फिल्लोड जो है कई सारी फैमिलीज जैसे कि मिर्टेसी, एस्ट्रेसी, लेमिएसी, इनमें पाए जाते हैं। कुछ जीरोफिटिक प्लांट में जल की हानि को कम करने के लिए पत्तियां बहुत जल्दी गिर जाती हैं और जो तना है और उसकी जो ब्रांचेस हैं वो चपटी, मांसल व हरी पत्तीनुमा संरचना बनाती हैं। इनमें हमें नोड्स व इंटरनोड्स बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन संरचनाओं को कहते हैं फिल्लोक्लेड या पर्णाभ व्रंत। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपनशिया या नागफनी।
अन्य जीरोफिटिक प्लांट जैसे कि एस्पेरेगस, रस्कस, इनमें फिल्लोक्लेड केवल 1 या 2 नोड से ही बन के तैयार होता है, जिसे हम कहते हैं क्लेडोड। तो ये जब संरचना है यानी पत्तियों का माइक्रोफिलस होना, वैक्सीलेयर का पाया जाना, फिल्लोड का निर्माण होना, फिल्लोक्लेड का निर्माण होना, क्लेडोड का निर्माण होना, ये सब मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं या आकारिकीय अनुकूलन है। सेकंड हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था शारीरिक अनुकूलन या एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस, कि जब जल की कमी होती है या वाटर स्ट्रेस होता है तो पत्ती की आंतरिक संरचनाओं में क्या क्या परिवर्तन होंगे, वो सारे परिवर्तन या अडेप्टेशंस हम पढ़ेंगे शारीरिक अनुकूलन में। बरुद्भिद पौधों में मुख्य रूप से जो एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस होते हैं वो हैं कि इनमें फर्स्ट है, इनमें कोशिकाओं के साइज में काफ़ी कमी पाई जाएगी और जो कोशिका भित्ति है उसकी मोटाई अत्यधिक होती है और जो वैस्कुलर सिस्टम है वो वेल डेवलप होता है और उसमें जाइलम वेसल्स भी सुविकसित पाए जाते हैं। दूसरा, इसमें रंध्रों की जो डेंसिटी है उसमें भी वृद्धि पाई जाएगी और जो जीरोफिटिक प्लांट हैं उनमें स्पंजी पैरेन्काइमा की तुलना में पेलिसेड टिश्यू अधिक पाए जाते हैं। इसके अलावा जो वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में जो पाए जाते हैं पौधे, उनमें जो एपिडर्मिस है उस पर क्यूटिकल की मोटी परत पाई जाएगी ताकि वाटर लॉस कम हो। और कुछ प्लांट जैसे कि रिसिनस, कैलोट्रोपिस, इनमें एपिडर्मिस पर क्यूटिकल के अलावा वैक्सीलेयर भी पाई जाती है। अन्य जीरोफिटिक प्लांट नीरियम में एपिडर्मिस जो है मल्टी सीरिएट होती है, जो कि इसका मुख्य कैरेक्टर है। नॉर्मली सभी पौधों में एपिडर्मिस एक स्तरीय होती है, लेकिन नीरियम ऐसा प्लांट है जिसमें मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस पाई जाती है। ये इस लेयर की वजह से जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो कम हो जाता है। इसके अलावा जीरोफिटिक प्लांट्स में जो स्टोमेटा होंगे वो पत्ती की निचली सतह पर होंगे और सनकेन होंगे यानी धंसे हुए होंगे ताकि वाटर लॉस कम हो। कुछ जीरोफाइट प्लांट्स में पत्ती व तने की एपिडर्मिस के नीचे स्क्लेरेनकाइमेटस लेयर्स भी पाई जाती हैं, जिसे हम कहते हैं हाइपोडर्मिस। कैजुराइना में सामान्यतः पत्तियों का अभाव होता है, इसलिए जो फोटोसिंथेसिस का काम तना ही करेगा और तने में जल हानि को रोकने के लिए स्पेशल टी आकार की दृढ़ोत्की हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ये जो हाइपोडर्मिस है ये पौधे के आंतरिक ऊतकों को अत्यधिक प्रकाश से बचाती है और तने को ये आंतरिक शक्ति भी प्रदान करती है। नेक्स्ट जो एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स होगा जीरोफाइट्स में वो होगा मीजोफिल का सुविकसित पाया जाना, जैसे कि नीरियम, फाइकस, इनमें जो पेलिसेड की जो सेल्स हैं वो सहज रूप से व्यवस्थित रहती हैं। पाइनस में जो पत्तियां हैं निडल नुमा होती हैं, निडल लाइक या सुई के संरचना की तरह होती हैं। इनकी पाइनस की जो निडल है जब उसकी आंतरिक संरचना देखने पर हमें मीजोफिल पार्ट में खूंटी के समान कई सारे अंतर्वलन या पैच लाइक संरचनाएं दिखाई देती हैं। ये संरचना फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती हैं। इस कारण पत्तियों का निडल नुमा होने के बावजूद, सुई की तरह होने के बावजूद भी फोटोसिंथेसिस नियमित रूप से होता है। तो ये सारे अडेप्टेशंस थे, मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस एंड एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस। नेक्स्ट है बायोकेमिकल अडेप्टेशंस टू वाटर स्ट्रेस। फर्स्ट जो अडेप्टेशन बायोकेमिकल अडेप्टेशन होगा वो ये होगा कि कई सारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ का निर्माण होगा और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स का निर्माण होगा। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ में आएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोक्सिल आयन, OH2 आयंस। ये जो सभी हैं
ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन्स के बाय प्रोडक्ट्स हैं और इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ये अट्रैक्ट करेंगे अदर कंपाउंड से। आर जो है वो कई सारे कंपाउंड्स जैसे कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, लिपिड, क्लोरोफिल, इन सब को डैमेज करते हैं। दस डैमेज मेम्ब्रेन्स एंड चेंज सेल मेटाबॉलिज्म एंड इवेंचुअली लीड टू सेनेसेंस। इसकी वजह से जो डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और लिपिड, क्लोरोफिल जब ये किसी प्लांट में डैमेज होगा तो इससे पौधों में जीर्णता आएगी या सेनेसेंस होगा। इस कारण प्लांट में कुछ आरओएस स्कैवेंजिंग मैकेनिज्म भी बनती हैं जिससे कि सेनेसेंस को रोका जा सके। इस दौरान कई सारे एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम, एंजाइमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक सिस्टम का विकास होगा वाटर स्ट्रेस होने पर। एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि सुपर ऑक्साइड्स, डिस्प्यूटेज, पेरोक्सीडेज, एस्कॉर्बेट पेरोक्सीडेज, कैटेलेज, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज, ग्लूटाथियोन रिडक्टेज आदि का निर्माण होगा जो कि आरओएस को डिटॉक्सिफाई करेंगे। कुछ नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे विटामिन ए, सी, ई, ग्लूटाथियोन, कैरोटीनॉइड्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, ये भी आरओएस को डिटॉक्सिफाई करते हैं। सेकंड जो बायोकेमिकल रेस्पॉन्स होगा वाटर स्ट्रेस के कारण वो है प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस प्रोटीन एंड चैपेरोन्स। जब पौधे में जल की कमी होती है या वाटर स्ट्रेस कंडीशंस आती हैं तो कई सारे स्ट्रेस प्रोटीन्स और चैपेरोन्स का निर्माण होता है। इस दौरान प्रोटीन्स जो है उनका वाटर स्ट्रेस के रेस्पॉन्स के प्रति या तो प्रोटीन्स की मात्रा में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी। कुछ प्रोटीन जैसे कि हीट शॉक प्रोटीन्स, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस एबंडेंट प्रोटीन्स, ये दो मेन टाइप हैं जो स्ट्रेस कंडीशंस के दौरान बनती हैं। लेट एम्ब्रियोजेनेसिस एबंडेंट प्रोटीन्स जो हैं ये डिहाइड्रेटिंग लीव्स में जमा हो जाती हैं यानी और जमा होकर वाटर कंडीशन जो वाटर स्ट्रेस है उसके प्रति रेस्पॉन्ड करती हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन सीड राइपनिंग के दौरान भी जमा होती हैं। लेट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोटीन्स जो है वो चैपेरोन्स की तरह भी कार्य करती हैं। तो इनका फंक्शंस क्या है चैपेरोन्स का? ये एंजाइम एक्टिविटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगी। इसके अलावा ये इम्पॉर्टेंट प्रोटीन की मिसफोल्डिंग व उनके विकृतीकरण को रोकेंगी और कुछ मैक्रोमोलिक्यूल जैसे एंजाइम, लिपिड, मैसेंजर आरएनए इनको भी डिहाइड्रेशन से बचाएंगी। तो इस प्रकार बायोकेमिकल चेंजेस में वाटर स्ट्रेस कंडीशन होने पर कई सारे जो बाय प्रोडक्ट हैं वो बनेंगे और ये जो है जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये इनको रोकने के लिए कई सारे चैपेरोन्स और हीट शॉक प्रोटीन्स भी बनते हैं। जैसा कि हमने भी पढ़ा कि एंजाइम एंटीऑक्सीडेंट्स काफ़ी सारे बनेंगे वाटर स्ट्रेस कंडीशन के होने पर, जैसे कि सुपर ऑक्साइड, पेरोक्सीडेज, एस्कॉर्बेट पेरोक्सीडेज, कैटेलेज, ये सब जो है आरओएस सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करते हैं यानी उनके प्रभाव को कम करती हैं। इसके अलावा और भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जैसे वाइटामिन्स हमने पढ़ा, वाइटामिन्स हैं, ग्लूटाथियोन है, कैरोटीनॉइड्स हैं, ये भी वाटर स्ट्रेस के प्रति रेस्पॉन्ड दर्शाती हैं। वाटर स्ट्रेस कंडीशंस पे आने पर कई सारे स्ट्रेस प्रोटीन्स भी बनते हैं। जैसा कि हमने भी पढ़ा ये स्ट्रेस प्रोटीन्स होते हैं मेनली दो प्रकार के, हीट शॉक प्रोटीन्स एंड लेट एम्ब्रियोजेनेसिस एबंडेंट प्रोटीन्स। ये दो मेन ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि स्ट्रेस कंडीशन के दौरान स्पेशली बनती हैं। और ये प्रोटीन्स कहाँ बनेंगी स्पेशली? डिहाइड्रेटिंग लीव्स में और सीड राइपनिंग के दौरान।
और ये जो लेट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोटीन्स हैं ये चैपेरोन्स की तरह भी काम करती हैं। फंक्शंस इनका यही है हीट शॉक प्रोटीन्स का और चैपेरोन्स का कि ये एंजाइम्स की रक्षा करती हैं, जिससे पौधे के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो नियमित रूप से होती रहें और जो प्रोटीन्स हैं, इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं, वो भी उनका भी विकृतीकरण ना हो और जो भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जैसे एंजाइम, लिपिड, मैसेंजर आरएनए, इनका भी जो निर्माण है वो होता रहे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायोकेमिकल रेस्पॉन्स ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस।